देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगिल। तो अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज STV की स्टूडियो में डॉक्टर सिमर खान साहब आए हुए हैं। तो हम उनसे ये थोड़ा तफसील लेते हैं कि 11 तारीख को जो अस्पताल पे कुछ वाक़या हुआ था उसके बारे में थोड़ा आप हमें तफसील से बताइए सर। नासिर साहब, ये बोलने के लिए मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस दिन 11 तारीख को जो वाक़ा हुआ, हमें उनके घर वालों के साथ बहुत हमदर्दी है कि ऐसा वाक़ा हो गया है। उनका एक लेडी हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में डेथ हो गई थी। वाक़ा ऐसा हुआ है कि मैं शाम के 7:30 के करीब हॉस्पिटल में राउंड के लिए आया था। तो पूरा वार्ड्स में वगैरह राउंड करने के बाद नीचे कैजुअल्टी में पहुंचा तो वहाँ पर यही एक बोला कि एक लेडी डेथ हो गई है। पहुंचा तो वहाँ पर अटेंडेंस थे, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए बोला तो मैंने एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर के लिए बोला और वो तैयार हो गए, गाड़ी तैयार रखा। तो इसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकलकर घर चला गया। तो आधा घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया ड्यूटी डॉक्टर्स की तरफ से कि यहाँ पर ये जो डेथ हो गई थी अभी उनके रिश्तेदार आकर हंगामा कर रहा है। तो मेहरबानी, तो इसलिए मैं आते आते आधा घंटा लग गया। तो मैं पहुंचा यहाँ पर, जो ही कैजुअल्टी में अंदर दाखिल हुआ तो मीडिया वाले सामने सब आ गए। तो जिस तरह आपने एक जिक्र किया सर कि जब लेडी गुजरने के बाद उसकी मतलब अटेंडेंस आके आपसे एम्बुलेंस के लिए कहा गया है, तो लोगों का ये कहना यह था कि आपने उसको पीछे वाले दरवाजे से उस डेड बॉडी को आपने एम्बुलेंस में बिठाकर भेज दिया, वहाँ मतलब उनके गांव की तरफ रवाना कर दिया। तो उसमें कितना सच है सर? ये वाक़ा बात जो है बहुत गलत है, क्योंकि इसमें बैक डोर का कोई गाड़ी जाने का रास्ता है नहीं। हमने यहीं से गाड़ी मेरे जाने के बाद ही ये गाड़ी ले गए थे, उनके रिश्तेदारों के समेत, उनके गाँव के लोगों के समेत ये गाड़ी और उनका अपना गाड़ी भी साथ है वो समेत चले गए थे। इसके बाद आधा घंटे में मैं वहाँ पर घर पहुँचा। तो इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर की तरफ से फ़ोन आती है कि इस तरह से हंगामा किया, यहाँ से वो उनका डेड बॉडी वापस ला रहा है। तो मैं जल्दी आया था, थोड़ा टाइम वक्फा लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो जो ही मैं दाखिल हुआ तो मीडिया वाले सब मेरे सामने आ गए। तो सवाल की पूछाड़ के तो इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि किस तरह से ये हुआ था। तो मैंने कहा, मीडिया वालों को कहा कि इसमें जो भी ज़िम्मेदार आदमी है, जो भी डॉक्टर ज़िम्मेदार है, उसके लिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, कमेटी रखेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा कहकर मैंने उनको तसल्ली दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना। अटेंडेंस सब आकर शोर करने लगे, तब तक बहुत से आदमी जमा हो गए। दौरान फिर बात करते करते बीच में सीएमओ साहब भी पहुँच गया हॉस्पिटल में और EC हेल्थ साहब भी पहुँच गया। तो इतने जो आप मतलब जो अभी तक आपने मतलब बताया, जो जिक्र किया इस वाक़े के बारे में, तो उसकी कारण मतलब रातों रात आपको सस्पेंशन ऑर्डर निकालने का कारण क्या रहा सर? मैं खुद ताज्जुब हूँ इसके बारे में। रात के 2:30 बजे मुझे, हालांकि मैं खुद यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था, इन सब को ये कर रहा था, सुलझा रहा था हर चीज़ को। मैं खुद ताज्जुब हूँ कि ये सस्पेंशन 2:30 बजे मेरे हाथ में सीएमओ साहब की तरफ से आते हैं। तो फिर मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे कुछ स्टाफ भी थे। तो फिर मैं ऊपर देखने के लिए गया, ऊपर सीएमओ साहब से मिलने के लिए गया। तो वहाँ पर EC साहब भी थे और सीएमओ साहब भी थे। तो मैंने यही पूछा कि हालात को कैसे करना है। तो उन्होंने कहा अपने कुछ तरीक़े से आलिम वगैरह लेकर कुछ करने की तैयारी कर रहा है। तो वही सुनकर फिर मैं वापस आ गया और उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। और सस्पेंशन किस वजह से है, जबकि मैं और सीएमओ इक्विवेलेंट पोस्ट पे हूँ और हालांकि मैंने पूरा इंतज़ाम रखा हुआ था, डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, पेशेंट्स कॉल पे आए हुए थे,
दवाइयाँ मौजूद थे, स्टाफ्स मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने सीएमओ साहब ने मुझे सस्पेंड किया हुआ ऑर्डर निकाला। तो मैं ख़ुद परेशान हूँ, ताजुब हूँ कि इस तरह से कोई ऑफिसर को कैसे सस्पेंड किया। ना कोई इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, ना कोई कमी पेशी था। इसके बावजूद सीएमओ साहब ने मेरा सस्पेंशन ऑर्डर निकाला हुआ था। मैं ख़ुद परेशान हूँ, हैरान हूँ, ताजुब है कि सीएमओ साहब ने बग़ैर कमेटी रखे बग़ैर, इंक्वायरी किए बग़ैर सस्पेंशन ऑर्डर निकालता है और किसी के किस्म की कमी के बावजूद कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस नहीं था। इसके बावजूद हमें तो फिर मतलब सुबह जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वहाँ कौंसल वाले भी थे, डीसी भी थे, अब आपके सीएमओ साहब भी थे, तो सबके सामने पूरा वहाँ पब्लिक भी थे, टम बिस्कनौर के पब्लिक भी थे, हमारे कुछ मीडिया वाले भी थे, उन सब के सामने आपने माफ़ी जो मांगा। माफ़ी मांगने का वजह ये हुआ कि सीसी साहब ने पूछा कि रात को हमको क्यों नहीं बुलाया, ये बहुत गलती हुआ है कहकर उन्होंने उसी के साथ फिर मैंने उस बेस पर, उस बुनियाद पर मैंने माफ़ी मांगा। जबकि उस वक़्त रात को इसी हेल्थ साहब, सीएमओ साहब और तहसीलदार साहब मौजूद थे। उस दौरान मुझे ये ख्याल नहीं आया कि सीसी साहब को भी यहाँ पर बुलाए, तो इसी बेस पर मैंने उनसे माफ़ी मांगा। तो इस वाक़े के बाद अगले दिन ही हमने सुना कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पूरा स्टाफ हड़ताल पे जा रहा है, हमने कुछ सुनने में आया था। तो क्या ये बात क्या कहाँ तक सच है सर? ये बात बहुत सही है। साथ में हमें इस इंस्टीट्यूशन पे बहुत फेथ है, यकीन है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, सब पे हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाए। तो इस बिना पर मैंने तमाम स्टाफ्स को, तमाम डॉक्टर्स को मैंने इल्तिजा किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इस स्ट्राइक पे मत जाए, क्योंकि हमारे गरीब पेशेंट्स लोग, मरीज़ लोग कहीं जाने का रास्ता नहीं है, कहीं इलाज के लिए जाने का रास्ता नहीं है, उनको सफ़र होने नहीं दे दो। इसलिए मैंने उन सब से रिक्वेस्ट किया था कि मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके किसी किस्म के हंगामा या स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो कमेटी रखा है उनके सही हमें एक इंसाफ वाला पसंद इंसाफ हमें मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सबको काबू में करके ये कह दिया।